मैं अनिल गुप्ता, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में टारगेट किलिंग का मामला जो है थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और वही ये चीज़ देखने को मिली कल पुलवामा के अवंतीपुरा में कि कल एक सब इंस्पेक्टर जो कि 23वीं बटालियन IRP में काम करते थे और वो अपने घर से कल शाम को जब अपनी फील्ड में गए, अपने खेती बाड़ी करने के लिए गए, धान की खेती करने के लिए गए, वहाँ पे आतंकियों ने उनके ऊपर हमला किया और जिसमें कि उनको 2 गोलियां मारकर वहाँ से फरार हुए और 2 गोलियां खा के वो शहादत को प्राप्त हुए, क्योंकि दोनों गोलियां उनकी छाती में लगी हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि एक बार फिर वहाँ पे जो है टारगेट किलिंग जो है देखने को मिली है, क्योंकि जब से पाकिस्तानी आतंकियों का मारा जाना एनकाउंटर्स में जारी था तब से थोड़ी देर के लिए ये टारगेट किलिंग रुक गई थी। अब लगता तो ये है कि कोई और आका जो है जो हाइब्रिड आतंकियों का है वो फिर से वहाँ पे जन्म ले चुका है और उसी को देखते हुए कल एक बार फिर जो है टारगेट किलिंग जो वहाँ पे हुई है। और सबसे बड़ी बात कि ये सब इंस्पेक्टर IRP 23 बटालियन में कार्यरत थे और अवंतीपुरा में उनकी ड्यूटी थी। और ये जब अपने घर से निकले खेती बाड़ी करने के लिए, क्योंकि धान की खेती में आजकल धान की खेती का सीज़न है, वहाँ पे धान का बुआई वगैरह का काम शुरू किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कहीं ना कहीं आतंकियों ने इनकी रैकी की होगी कि ये कब कहाँ पे और किस तरीके से जाते हैं और किस तरीके से ये कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और किस तरीके से किस जगह पे हम इनको सॉफ्ट टारगेट करके इनको मार सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा वाक़या जो है आतंकियों द्वारा किया गया होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो फारूक अहमद मीर हैं, सब इंस्पेक्टर अवंतीपुरा में ये कार्यरत थे और संबूरा एरिया में कार्यरत थे और अवंतीपुरा में रहते थे। और ये अपनी धान की खेती देखने के लिए जब ये अपने खेतों की तरफ गए, वहाँ पे इनको आतंकियों द्वारा टारगेट किया गया और आतंकियों द्वारा इनको मारा गया। अब उसके बाद से वहाँ पे पूरे एरिया में कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इनको जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो डॉक्टर ने इनको ब्रॉड डेड शो किया है और सुरक्षा कर्मियों ने पूरे एरिया में कॉर्डन ऑफ करके सर्च शुरू कर दी है। हालांकि पिछले दिनों की अगर बात करें, पिछले 3-4 दिनों में 5 से 6 आतंकी जो हैं मारे जा चुके हैं और वो भी टॉप के कमांडर जो हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त भी जो है आतंकी गतिविधियां वहाँ पे और तेज़ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा नज़दीक आ रही है और लोगों में दहशत का माहौल इस वक्त फिर दोबारा से बना हुआ है। और जैसे जैसे ये टारगेट किलिंग का मामला और तेज़ होता जा रहा है, वैसे वैसे एजेंसीज़ की और सुरक्षा कर्मियों की और ख़ासकर LG मनोज सिन्हा सरकार की जो यहाँ पे जो नींद है वो उड़ी हुई है, क्योंकि इस तरीके की टारगेट किलिंग को रोकना अभी फ़िलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन सुरक्षाकर्मी फिर भी कमर कसे हुए हैं। अब देखना ये है कि कितनी जल्दी इन फारूक अहमद मीर के जो कातिल हैं वो कब तक बचते हैं और कब तक सुरक्षाकर्मी उनको मार नहीं जाते। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त जो है टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीर में जो माहौल है वो काफ़ी गमगीन है और ख़ासकर डरे हुए लोग हैं, क्योंकि जिनके बच्चे पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि आतंकियों का कोई भरोसा नहीं कि किसको टारगेट किया करे। लेकिन कहीं ना कहीं जब फारूक अहमद मीर जो सब इंस्पेक्टर 23 बटालियन के IRP में जो काम करते थे उनको गोली मारी है, तो तब उसके बाद से वहाँ पे थोड़ा सा माहौल जो है डरा हुआ लग रहा है। और इस वक्त जो है सुरक्षा एजेंसी हैं और सुरक्षा कर्मी जो है अपने ड्यूटी पे को अंजाम दे रहे हैं। और
देखना यह है कि कितनी जल्दी फारूक अहमद मीर के जो कातिल हैं वो मारे जाते हैं। जैसे कोई और अपडेट होगी हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए